गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ट्रांजिशन मेटल सीरीज 3D सीरीज। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। किसी भी पदार्थ में या किसी भी सब्सटेंस में चुंबकीय गुण होने का कारण उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी परमाणु है, बीच में उसके क्या है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यदि चक्कर लगाते हैं तो उसके कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट या चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। तथा ये इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष पर या तो क्लॉकवाइज घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्या करेंगे, वो स्पिन या चक्रण करते हैं। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। इसको बोलते हैं हम कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। इसको बोलते हैं हम चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। इन दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण ही कोई भी पदार्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ड्यू टू स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन द सब्सटेंस कैन बी बिहेव एज ए मैग्नेट। तो फर्स्ट, कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब्सटेंस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। कोई एटम है, उसके चारों तरफ न्यूक्लियस की ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार या सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। उससे जो मैग्नेटिक मूवमेंट उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो अपने अक्ष पर ही, एक्सिस पर ही या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। उससे जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो दो मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन से ही कोई भी पदार्थ हमें कैसा नजर आएगा, कैसा बिहेव करेगा, चुंबक की तरह या मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसलिए जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो तीन तरह के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे कैन बिहेव 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, नाम, हिंदी में नाम प्रतिचुंबकीय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाईमैग्नेटिज्म। सेकंड को हम बोलते हैं अनुचुंबकीय। क्या बोलते हैं इसको हम, पैरामैग्नेटिज्म। थर्ड को बोलते हैं हिंदी में लोह चुंबकीय, इंग्लिश में नाम इसका फेरोमैग्नेटिज्म। फर्स्ट हम कौन सा पढ़ेंगे, डाईमैग्नेटिज्म। किसे बोलते हैं डाईमैग्नेटिज्म, जिसमें यदि हम किसी पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस को क्या करने लगता है, प्रतिकृषित करने लगता है। तथा सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रतिचुंबकीय में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। यदि युग्मित होंगे तो एक का चक्रण ऊपर एक का नीचे होगा। दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या पाया जाता है, 0। तो फर्स्ट इज डाईमैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेटिज्म नाम प्रतिचुंबकीय। फर्स्ट इज ये मैग्नेटिक लाइंस को रिपल करता है। सेकेंड पॉइंट, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड होंगे तो क्या होगा,
एक चक्रण ऊपर क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या पाया जाएगा, 0.0 बोर मैग्नेटॉन। तो फर्स्ट डाईमैग्नेटिज्म में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को वो क्या करेगा, यदि हम पदार्थ के बीच में क्या होगा, किसी भी पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक लाइंस को क्या करने लगेगा, प्रतिकर्षित करने लगेगा। सेकंड पॉइंट, प्रतिचुंबकीय में सारे इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाते हैं, तुम्हारे पेयर्ड होंगे, तो दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए प्रतिचुंबकीय में कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पाया जाता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी में जब हम किसी भी पदार्थ को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक लाइन को क्या करने लगता है, प्रतिकर्षित करने लगता है। ये मैंने रिपल्शन दिखाया है, रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स। जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पदार्थ को छड़ से लटकाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और उस पदार्थ की दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है। थर्ड प्रॉपर्टी, प्रतिचुंबकीय में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, तुम्हारे पेयर्ड होते हैं, इसलिए दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। इसलिए इसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका, 1s2 2s2 2p6, सारे इलेक्ट्रॉन क्या रहे, पेयर्ड। इसमें भी 2 दे दिए, यही कॉन्फ़िगरेशन हुआ। 10 किसके बराबर है, नियॉन के। कॉपर +1, जिंक 2 पॉजिटिव, गैलियम 3 पॉजिटिव, सिल्वर +1, कैडमियम, टिन, एंटीमनी, सब ने अपने इलेक्ट्रॉन देने पर उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सीडो नोबल गैस मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन देयर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑल द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो प्रॉपर्टी क्या कहलाई जाएगी तुम्हारी, डाईमैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेटिज्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ये सब किसके बारे में था, डाईमैग्नेटिज्म के बारे में था। सेकेंड प्रॉपर्टी इज पैरामैग्नेटिज्म और अनुचुंबकीय। ये मैग्नेटिक फील्ड्स को की लाइंस को क्या करने लगता है, अट्रैक्ट। जब हम किसी पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक लाइट को क्या करने लगता है, फील्ड्स को अट्रैक्ट करने लगता है। सेकेंड, अनुचुंबकीय पदार्थ में यदि हम उस पदार्थ को छड़ में लटका देते हैं मैग्नेट के बीच में तो मैग्नेट के बीच में अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करता है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंस। थर्ड इज फर्स्ट सेकेंड, थर्ड इज इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। या तो किसके कारण होगा, या तो उसमें क्या होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, या किसके कारण होगा, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। किससे लिखते हैं हम, μL और μS, दोनों को हमने कैपिटल लेटर में लिखा है। जब हम किसी चीज को कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो उसका नाम होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। S मतलब स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट किस पे डिपेंड करा, μL प्लस μS पर। L क्या है तुम्हारा, ऑर्बिटल मोशन, S क्या है तुम्हारा, स्पिन मोशन। तो ट्रांजिशन मेटल का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो मैग्नेटिक मूवमेंट L और मैग्नेटिक मूवमेंट S पर डिपेंड करता है। जो इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, μL प्लस μS पर। जो 3D और 3D सीरीज है उसमें केवल मैग्नेटिक मूवमेंट केवल स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट पर ही डिपेंड करता है। क्यों, जो 3D सीरीज है उसमें जो d ऑर्बिटल्स हैं, कौन से वाले, n-1 d ऑर्बिटल, उनकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है T2g और Eg में। T2g और Eg में जो उनका अरेंजमेंट होता है वो उनके ऑर्बिटल मोशन को कंट्रीब्यूट नहीं करता है।
इसलिए उनके ऑर्बिटल मोशन की क्या हो जाती है, क्वेंचिंग, या वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए 3D सीरीज का मैग्नेटिक मोमेंट इज डिपेंड अपॉन ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, वाइल फॉर 4D एंड 5D सीरीज द मैग्नेटिक मोमेंट इज डिपेंड अपॉन म्यू एस प्लस एल, मतलब म्यू एस प्लस म्यू एल। म्यू एस प्लस एल का फॉर्मूला है अंडर रूट 4s s प्लस 1 प्लस एल प्लस 1 बोर मैग्नेटॉन। कैपिटल एस की वैल्यू क्या कहते हैं, इसको सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। कैपिटल एल को क्या बोलते हैं हम, सम ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब हम एस और एल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, या एस मतलब ये है एक कोई भी ऑर्बिटल, एस की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ में, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा माइनस हाफ में, क्या वैल्यू निकली इसकी, 0, या s इज इक्वल टू n बाई 2 वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0, 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो कैपिटल एस की वैल्यू क्या निकली तुम्हारी, 0। एल की वैल्यू यदि कॉन्फ़िगरेशन है तुम्हारा P3 1 2 3, क्या वैल्यू होती है स्मॉल एल की, P के लिए +1 0 -1, हर में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो L की वैल्यू क्या आ गई इसकी, 0। S की वैल्यू भी क्या थी, 0। जो ये बोर मैग्नेटॉन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बोर मैग्नेटॉन, EH अपॉन 4 पाई MC। E क्या है तुम्हारा, चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन, H इज प्लैंक कांस्टेंट, M is mass of an electron, hc is velocity of light। जो दो 3D सीरीज है उसका मैग्नेटिक मोमेंट इज डिपेंड अपॉन ओनली म्यू एस, while for 4D and 5D the magnetic moment is depend upon mu s plus l। the formula is 4s s plus l plus l l plus 1 बोर मैग्नेटॉन। अब हम सबसे पहले किसका देखेंगे, 3D सीरीज। 3D सीरीज का क्या फॉर्मूला था तुम्हारा, म्यू एस प्लस एल इज इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने, म्यू एस प्लस म्यू एल। अब फॉर 3D सीरीज म्यू एल की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी, 0। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, म्यू एल की वैल्यू 0 हो जाएगी। म्यू एस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट 4s s प्लस 1, एल की वैल्यू क्या है इसके लिए, 0। म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट 4, एस की फॉर्मूला, एस का क्या बताया मैंने फॉर्मूला, n बाई 2, n बाई 2, एस की वैल्यू क्या बताई मैंने, n बाई 2 प्लस 1, क्या निकलेगा, म्यू एस इज इक्वल टू n प्लस 2 अंडर रूट n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। इस फॉर्मूले से हम 3D सीरीज का मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमाइन या ज्ञात कर सकते हैं। म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 3D सीरीज के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, पहले 4s s प्लस 1, s की जगह मैंने रख दिया n बाई 2, तो क्या फॉर्मूला हुआ, n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। अब हम इसको नंबर ऑफ किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे। 3D सीरीज के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आयरन प्लस 3। द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26। सबसे पहले वैलेंस शेल का याद होना चाहिए, 3d6 4s2 प्लस 3 का क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा, 3d5 1 2 3 4 5।
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5. म्यू एस इज इक्वल टू n प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 35. अंडर रूट 35 किसके बराबर होगा 5.98 बोर मैग्नेटॉन. तो ये किसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट निकला आयरन 3 पॉजिटिव के लिए. सेकेंड एग्जाम्पल इज मैग्नीज प्लस 2. द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है तुम्हारा 25. मैग्नीज 3d5 4s2. मैग्नीज प्लस 2 पॉजिटिव 3d5 वही सेम 1 2 3 4 5. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5. म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 35 किसके बराबर हुआ 5.98 बोर मैग्नेटॉन. थर्ड एग्जाम्पल इज निकेल प्लस 2. एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल इज 28. वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज 3d8 4s2. निकेल प्लस 2 का क्या हो गया 3d8. कैसे भरेंगे 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2. म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 8. अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 2.84 बोर मैग्नेटॉन. ऐसे ही हम किसका निकाल सकते हैं टाइटेनियम 3 पॉजिटिव. व्हाट इज द टाइटेनियम स्कैंडियम के बाद क्या था टाइटेनियम 22 3d2 4s2 3 चले गए कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d1 1 2 3 4 5. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1. म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 होता है 1.732 बोर मैग्नेटॉन. इस तरह हम किसी भी ट्रांजिशन मेटल या 3D सीरीज का स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे निकाल सकते हैं. अंडर रूट n प्लस 2 n क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. यूज ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट जो हम निकाल रहे थे म्यू एस उसका क्या यूज है. वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n इन द कॉम्प्लेक्स. मैग्नेटिक मूवमेंट से हम म्यू एस की वैल्यू से हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन तथा ज्योमेट्री को भी डिटरमाइन कर सकते हैं. जितना ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ही ज़्यादा है. अब हम इसको कैसे समझा सकते हैं. NiCN4 2 नेगेटिव NiCl4 2 नेगेटिव दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +2 है मगर इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है तुम्हारे 0. कैसे निकेल पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 1 2 3 4 5 6 7 8. जब इस निकेल के पास साइनाइड जैसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो इसकी क्या होने लगती है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है. यदि पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए पेयर्ड हो गए. हमें कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए 4. क्या बन जाएगा तुम्हारा DsP2. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे तुम्हारे सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0. DsP2 क्योंकि साइनाइड कैसा लिगेंड है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग
जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 0। NiCl4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, इसकी ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर प्लानर, और इसकी ज्योमेट्री का नाम होगा टेट्राहाइड्रल। कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इसको कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, 4, 1 s और 3 p। यह है 3d, यह है 4s, यह है 4p। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3। इन सबको कौन इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड। क्लोराइड इज ए वीक लिगेंड, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, और इसलिए जितने भी कितने स्पिन है यहां पर, इसको क्या बोलेंगे हम, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अनपेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2। यहां पर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको अपन कौन से कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। सेकेंड एग्जाम्पल इज FeCN6 3 नेगेटिव, FeF6 3 नेगेटिव। सेम साइनाइड कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जबकि F नेगेटिव कैसा लिगेंड है तुम्हारा, वीक लिगेंड। आयरन +3 क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 3d5। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी, एक S 3 P। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, D2sp3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। इसको क्या बोलते हैं हम, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इन्हें F में कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5 कितने चाहिए तुम्हें, एक S 3 P और 2 D। विच हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। इसको बोलेंगे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो यूज ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या यूज है, इससे अपन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम उसकी ज्योमेट्री तथा हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। जो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। यदि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो वो ज्यादातर लो स्पिन बनाएंगे, यदि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। ऐसे इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 1, जबकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 5। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे उसका μs क्या होगा, √5, 5 + 2 √35 कितने के बराबर हो गया, 5.98 बोर मैग्नेटॉन। जिसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज्यादा होगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। क्या लिखेंगे हम इसको, μs = √1, 1 + 2 कितना हो गया, √3। √3 कितने के बराबर है, 1.732 बोर मैग्नेटॉन। इसी तरह इस पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं तुम्हारे पास, 2। हम निकाल सकते हैं इसका भी। कैसे निकालेंगे इसका μs, √2, 2 + 2 कितना हुआ, √8। √8 कितने के बराबर था, तुमने अभी किया था 2.84 बोर मैग्नेटॉन। वाई n = 0, μs की वैल्यू 0.0 बोर मैग्नेटॉन। तो इस तरह हम किसी भी ट्रांजिशन मेटल का μs की वैल्यू, ये दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 3D सीरीज, बिकॉज इसमें μl की वैल्यू क्या हो जाती है, क्वेंचिंग हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो d ऑर्बिटल होते हैं जब उसके पास कोई लिगेंड आते हैं तो d ऑर्बिटल कितने में विभाजित हो जाते हैं, T2g और Eg में। उनका अरेंजमेंट ऑर्बिटल के अरेंजमेंट से मैच नहीं करता है, इसलिए μl की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इट इज ऑल अबाउट
द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओनली टू कंसिडर किए आज अपन ने इस लेक्चर में. फर्स्ट इज कौन सी की थी? डाईमैग्नेटिज्म. सेकेंड इज पैरामैग्नेटिज्म.